नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। भाजपा के वरिष्ठ विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा हो या आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत की शराबबंदी पर बयान, हरिभूषण ठाकुर ने दोनों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगली सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस चाहे अकेले चुनाव लड़े या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों पार्टियों का कोई जनाधार नहीं बचा है। बिहार की जनता अब इनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। इन्होंने कन्हैया कुमार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में आकर भी देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं। वह पहले भी देश विरोधी लोगों के साथ खड़े थे और आज भी उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का वोट बैंक कन्हैया कुमार की वजह से लगातार गिर रहा है। उन्होंने कन्हैया कुमार को कलंक कुमार करार दिया और क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, पहले आप उनका बयान सुने। मेरे साथ गाड़ी पर बैठी है और मैं आपको जिस जगह ले जाता हूँ उस घर के बाहर 1000 मोटरसाइकिल शराब लेने के लिए आती है। देखिए, अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो मैं सदन आना छोड़ दूंगा। आरोप गंभीर है बचौल जी। विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष तो कुछ न कुछ सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता ही आरोप नहीं है, लेकिन देश और दुनिया बिहार के शराबबंदी का अध्ययन कर रही है और किस तरह से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आया है। शादी विवाह में जो दूरा लगने में घंटों लगता था और डीजे पर लोग किस तरह से नाट और तमाशा करते थे, आज पूरी तरह से बंद है और समृद्धि की राह पर बिहार शराबबंदी के कारण बढ़ा। तो सर्वजीत के बयान का प्रोसीडिंग में नहीं गया, आप जाते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर कोई इक्का दुक्का घटना है तो सर्वजीत जी अगर लिख करके देंगे तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस यहाँ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। राजद कह रही है कि बिना लालू के आपके पास कोई उपाय नहीं है बिहार में चलने को। देखिए, लालू जी और कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस अपनी बिहार में राजनीतिक पूंजी समाप्त कर चुकी है। अब उनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो अध्यक्ष बदलने, प्रभारी को बदलने, लेकिन जनमत में उनका स्थान बिहार में नहीं है। कांग्रेस भी तो कन्हैया भी तो यात्रा पर निकले हैं। अब कन्हैया जी यात्रा पर लगे हैं, लेकिन कन्हैया जी के पीछे जो पृष्ठभूमि लगी है वो देशद्रोही की पृष्ठभूमि है। उसका उन पर केस भी चल रहा है। उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका समर्थन किया था। भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमला करने वाले का उन्होंने समर्थन किया था। कन्हैया जो कलंक कुमार है, कन्हैया कुमार, उनसे कांग्रेस का जनसमर्थन घट ही रहा है, बढ़ेगा नहीं। कांग्रेस को समय समय पर हैसियत दिखाती है आरजेडी क्या? देखिए, कांग्रेस को और आरजेडी दोनों बिहार में अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। एनडीए के विकास कार्यों से प्रभावित होकर के नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, यह जो एक गठबंधन है बिहार की जनता का टेस्टेड गठबंधन है। इसमें वो विश्वास करेगी आने वाले चुनाव। अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। हरिभूषण ठाकुर ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस के लिए कलंक बताते हुए कहा कि कन्हैया कुमार जैसे लोग पार्टी में शामिल कर कांग्रेस ने खुद को कमजोर कर लिया है। कांग्रेस का वोट बैंक पहले ही कमजोर था, अब कन्हैया कुमार की वजह से और भी घट रहा है। देशद्रोही मानसिकता वाले लोगों के साथ रहकर कांग्रेस बिहार में कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में, बिहार की जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें पूरी तरह नकार देगी। शराबबंदी को लेकर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के बयान पर भी हरिभूषण ठाकुर ने करारा जवाब दिया। अगर सर्वजीत को पता है कि कहां शराब का कारोबार हो रहा है तो उन्हें लिखकर सरकार को देना चाहिए। सरकार मामले की जांच भी करेगी। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर का साफ कहना है कि अगली सरकार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन फिर से सत्ता में लौटेगा। बिहार की राजनीति में इस बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।